नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 2023-24 के बारे में। यानी वर्तमान में जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम पूरी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। साथ ही इसमें ये भी जानेंगे कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, साथ ही इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से नियम आपको ध्यान रहना चाहिए ताकि आपकी स्कॉलरशिप है वो बीच में अटके नहीं। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। सबसे पहले बात की जाए आपकी राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात की जाए तो इसकी जो आपकी अगर इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपके हो जाएगी sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship/ है। ये आपके जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके माध्यम से आप कह सकें इस पे पूरी डिटेल से आप कोई भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 मार्च 2024 है वो रहने वाली है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए आयु सीमा की और पात्रता की, यानी कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति यानी कि SC, ST, SBC यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, डॉक्टर आम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर आम्बेडकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी कि DNT वर्ग के जो अभ्यर्थी है, अगर उनकी जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम 2.5 लाख तक, यानी 2.5 लाख या फिर इससे कम है वो आपके होने चाहिए, तभी जाकर आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। साथ ही लिखा हुआ कि इसमें अगर 5 लाख से कम आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर के जो शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना में आवेदन आपके कर सकते हैं। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय में अगर कोई पढ़ रहा है तो फिर उसके पारिवारिक आय है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, और बाकी अगर राज्य में वाले हो तो उसकी 2.5 लाख से कम आपके आय है वो होनी चाहिए, तभी जाकर आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। बात की जाएगा इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स के इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपकी जो पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके बीच में ही आपकी अटक जाए और आपकी स्कॉलरशिप आपको प्राप्त न हो। ठीक है, तो बात कि इस छात्रवृत्ति योजना में अगर आवेदन करने वाले जो विद्यार्थी है उनको ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दस्तावेज है वो आपके देने पड़ेंगे, और इसमें सभी दस्तावेज में जनाधार है या फिर जन आधार कार्ड या राजस्थान ई-वोल्ट या राजस्थान डिजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपके डिजी लॉकर है उस ऐप से आपके लिए जाएंगे, जिसमें आपके आयु का विवरण होना चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष के जो पुराने वर्ष की जो आपके मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। साथ ही वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर, यानी अगर आपके ऑनलाइन अगर उपलब्ध नहीं है तो मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करके यथास्थित स्थान पर अपलोड करवाएं। यानी आपको डिजी लॉकर पर आपके या फिर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके ऑनलाइन आपके होने चाहिए। साथ ही अब बात की जाएगा इसके अन्य डॉक्यूमेंट की, तो इसमें मूल निवास आपके होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट हैं वो नए होने चाहिए। आपके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसमें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है आपके मूल निवास तो सबके आपके लिए सेम ही होता है, और सबके आपके जो मूल निवास है वो डिजिटल वाला होना चाहिए, यानी जो पीले रंग का कागज होता है उस वाला आपके होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो इसमें OBC और आपकी जनरल वाली है उसकी जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी लगभग 3 साल, आप मेरे ख्याल से 3 साल है वो रहती है, और बाकी जो SC ST OBC SC ST है उनके लिए तो लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी रहती है। तो ये भी आपके जो पीले रंग का कागज होता है आपके डिजिटल वाला वो वाला आपके होना चाहिए। साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है, यानी अगर आप वर्तमान में अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपका 12th की मार्कशीट इसमें काम आएगी, अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट काम आएगी, और अगर थर्ड ईयर में है तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो आपके काम में इसमें लगानी पड़ेगी। साथ ही इसमें आय का प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसमें देना पड़ेगा। साथ ही फीस की जो मूल रसीद है, यानी आपकी जो कॉलेज की जो फीस भरी है उसकी रसीद है वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। आपकी जो नवीनतम जो आवेदक की फ़ोटो है वो, और साथ ही जो बैंक की जो कॉपी है यानी बैंक की फ़ोटो कॉपी है वो आपको
इसमें जमा करवानी आपके जो ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। सारी जन आधार आईडी अथवा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी आपके जो जन आधार कार्ड है उसमें पूरी डिटेल आपकी, चाहे नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, स्पेस हो, हर चीज़ आपके डीओबी हो, हर एक चीज़ आपके सही होनी चाहिए, वरना आपकी जो छात्रवृत्ति आपकी स्वीकृत होने का संभावना थोड़ी कम रहेगी। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी छात्रवृत्ति इसमें प्रभावित हो सकती है। सबसे पहले बात की जाए आपके पहला इंपॉर्टेंट बिंदु की बात की जाए कि आपके छात्रवृत्ति के लिए जो भी आपके बैंक अकाउंट आप की जो फोटो आपके जो डायरी है वो आपके स्कैन करके आपके ऑनलाइन करोगे, उस बैंक डायरी की आपकी जो केवाईसी है वो पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आपकी केवाईसी नहीं की हुई है तो आप बैंक की जो शाखा है उसमें जाकर आप आपकी केवाईसी है वो करवा सकते हो। अगर केवाईसी नहीं की है तो फिर आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपके रुकने की संभावना आपके रहेगी। बात की जाए नेक्स्ट आपके क्या कहते जैसे आपके किसी भी आपके जैसे मानो SBI है, तो अगर SBI के अकाउंट में अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो और अगर उसकी डायरी अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगाते हो तो आपकी जो लिमिट है वो भी आपके जो स्कॉलरशिप जितनी आपके होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बैंक अकाउंट की लिमिट है वो कम हो और स्कॉलरशिप ज़्यादा हो तो भी आपके जो स्कॉलरशिप है वो रुक सकती है। साथ ही इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो भी आपके होता रहना चाहिए और आपके जो बैंक खाता है वो आपके बंद या फिर अक्रियाशील है वो आपके नहीं होना चाहिए, वरना आपकी छात्रवृत्ति है वो रुकने की संभावना रहेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ठीक है। साथ ही आपके रजिस्ट्रेशन फीस यानी आपके जो कौन से आपकी जो छात्रवृत्ति है वो कौन से आपके जो सेगमेंट में मिलेगी, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आपके जो नामांकन शुल्क, शिक्षण शुल्क, खेलकूद शुल्क, संगठन यानी यूनियन फीस है, लाइब्रेरी फीस है, मैगजीन फीस है और एग्जामिनेशन फीस। उन आपके जब आपको फीस आपके जब आप जो फीस पे करते हो तो आपको कॉलेज से आपकी जो रसीद मिलती है और उस रसीद में सारे प्रकार के जो ये शुल्क है वो लिखे हुए होते हैं। इनके अलावा अगर इनके अलावा भी है तो ये पूरी शुल्क है की रसीद दी जाती है तो आप इसे ऑनलाइन करोगे। साथ ही ऐसा भी हो कि आपके एक रसीद पर आपके इसमें आधे वाले भी हो और आपको आधे वाले जो जैसे यूनियन शुल्क है, आपके जो खेलकूद वाला है वो अगर अलग से लिया जाता है तो उसकी रसीद अगर आपको अलग से दी जाती है तो उसको भी आप साथ में अपलोड आपको जरूर करना पड़ेगा, वरना आपके जो एक ही छात्र आपके जो भी रसीद आपके जो ऑनलाइन अपलोड करोगे केवल उसके ही आपके जो छात्रवृत्ति मिलेगी, जो दूसरी वाली रसीद है वो उसकी छात्रवृत्ति आपके नहीं मिलेगी। तो दोनों को आपको साथ में जितनी भी आपके पास जो फीस रसीद है उस सभी को अपलोड करना होगा और साथ ही जो आपकी जो टोटल आपकी जो फीस है उस कॉलम में जो जितनी फीस लिखी हुई है ये सारी फीस को आप योग करके उस योग को लिखोगे। जैसे अगर माना रजिस्ट्रेशन शुल्क 250 रुपये है, नामांकन शुल्क 120 रुपये है, तो सभी मिलाकर आपको 370 रुपये लिखना पड़ेंगे यानी एग्जाम्पल के रूप में। तो यानी सभी जो छात्र आपकी सभी जो फीस है वो सबका टोटल मारोगे और टोटल मारने के बाद आपकी लास्ट फीस है वो आपको लिखोगे ताकि आपके जो पूर्ण रूप से जो फीस है वो यू के यू छात्रवृत्ति के रूप में आ जाए। साथ ही जो शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन, यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे छात्रवृत्ति के लिए तो आप जिस शिक्षण संस्थान है उस शिक्षण संस्थान का नाम और कौन सा पाठ्यक्रम है, चाहे आपके बी है, BSc है, जो भी है उसका जो प्रॉपर नाम और इसमें जो कौन सी आपके जो सब्जेक्ट है वो सारी डिटेल आपको सही भरनी पड़ेगी। अगर आप एक भी गलत भरते हो तो फिर आपके जो आवेदन है वो आपको स्थायी रूप से आपके निरस्त है वो आपके किया जा सकता है। इसके अलावा भी आपके इसके अलावा जो जिन शिक्षण संस्थानों का अगर आपके जो ऑनलाइन आपकी जो अनुमति है वो अगर नहीं ली गई है, ये आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में है कि अगर आपको ऑनलाइन अनुमति नहीं ली गई है तो फिर अगर आप छात्रवृत्ति पोर्टल में जब जाओगे तब आपके जो संस्थान का नाम आपके दिखाई नहीं देगा, तब भी आपकी जो छात्रवृत्ति है वो रुक सकती है। तो इसके बाद भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है आपके जो बायोमेट्रिक के बारे में, यानी वर्तमान आप जानते हैं कि हर विद्यालय में हर कॉलेज में बायोमेट्रिक आपकी शुरू हो गई है। तो आपके जो स्कूल में जब आप कॉलेज में जब प्रवेश करोगे तो प्रवेश के समय आपके एक न एक बार बायोमेट्रिक जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर बायोमेट्रिक उपस्थिति है तभी जाके आपके जो स्कॉलरशिप है वो आपके आएगी, वरना आपके नहीं आएगी। और एक आपके फ्रीशिप कार्ड यानी कि अनुसूचित जाति, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य आपके वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थानों में प्रवेश के समय
बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाए प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यालयों में छात्रवृत्ति सुनिश्चित हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी संस्था है जिसमें आपके इन सभी वर्गों को आपके फ्री में एडमिशन आपके दिया जाता है। तो जब फ्री में एडमिशन दिया जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार की फीस रसीद आपको नहीं मिलेगी। तो जब ऐसी स्थिति हो तब आपको कॉलेज से एक आपके फ्रीशिप कार्ड है वो बनाना होगा, और इस फ्रीशिप कार्ड को जब आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाओगे तब जाके आपके स्कॉलरशिप के रूप में आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश आपके की है। इसके अलावा भी अगर और कोई भी आपका डाउट है तो आप इस चैनल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसे लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिएगा और सभी के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।